गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में फिटनेस सेक्टर में खुला पेमी इंडिया का दफ्तर। डिजिटल लोन इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना चुका पेमी इंडिया ने आज अपना पहला ऑफलाइन सेंटर लॉन्च कर दिया है। आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी पेमी इंडिया अब केवल मोबाइल ऐप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों को आमने सामने बैठकर लोन लेने की सुविधा भी देगा। यह कदम उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो ऑनलाइन ऐप के जरिए लोन लेने में असहज महसूस करते हैं और पर्सनल बातचीत को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। समय हिंदी टीवी के लिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से संवाददाता प्रियंका शर्मा की रिपोर्ट। सर, पेमी की आज ऑफलाइन ब्रांच खुली है, पहली ब्रांच है। किस तरीके से ब्रांच आपने खोला है और क्या कुछ कहेंगे आप? तो मैं इससे पहले हमारी कंपनी डिजिटली ऑपरेट करती थी और हम डिजिटली कस्टमर्स को सारी सर्विसेज अपनी ऑफर करते थे। ये पहली ब्रांच हमने इस पर्पज से खोली है कि जो लेगार्ड कंज्यूमर बेस है, जो डिजिटल में बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, वो भी हमारे ब्रांच में आके उस तरह का ट्रस्ट ले पाए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाए और क्या सूटेबल लोन प्रोडक्ट उसके लिए हो सकते हैं वो डिस्कस करके ले पाए। हम कस्टमर को पर्सनल टच देना चाहते हैं, 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं उनकी जो भी समस्याएं, इसलिए ये ब्रांच खोली गई है। जी, किन किन चीजों की इसमें सेवा लोन जो है वो हो पाएगा और लोग कैसे आपसे कनेक्ट हो पाएंगे? तो ये ब्रांच है, यहाँ पे सभी का स्वागत है। जिनको लोन से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर उनकी जनरल क्वेरी हो, वो भी यहाँ पे एड्रेस की जाएगी। अगर उनके ब्यूरो में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो डिस्कस करना चाहते हैं, कितने लोन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या आइडियल रेट उनको चाहिए, एक एडवाइजरी भी मिलेगी। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे वो मेजरली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन और जो हमारे डिजिटल ऑफरिंग थे वो सारे मिलेंगे। भारत की किन किन राज्यों में कितने आपकी ब्रांच आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? तो अभी हमारा 3 राज्यों पे फोकस रहेगा। यूपी, आप मान लीजिए दिल्ली एनसीआर को एक वो कर लीजिए, और तीसरा है बिहार। तो इन 3 राज्यों पे हम अभी फोकस करके हमारी 100 ब्रांचेस को अगले 2 सालों में ओपन करने का टारगेट है। सर, ग्राहकों को 20 लाख तक का लोन पेमी किन बातों को लेकर प्राथमिकता लेकर देता है? नौकरी पेशा और छोटे व्यापारियों के लिए पर्सनल लोन की प्रक्रिया कितनी आसान है? जिन लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता उनके लिए पेमी कैसे अलग है? तो 20 लाख के लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि आपका बिजनेस किस सेक्टर में है, उसके क्या पोटेंशियल है और क्या वहाँ पे इस तरह की नीड है। उसके बाद दूसरी वैल्यूएशन आपकी प्रॉपर्टी की होती है कि उसकी वर्थ क्या है, उस पर आपको ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफर किए जा सकते हैं। दूसरा, जिनके पास ब्यूरो नहीं है या फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको एडवाइजरी दी जाती है कि आप कैसे इस चीज को अरेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे चीजें फंस सकती हैं। क्योंकि अगर हम नहीं है तो फिर कोई बैंक भी नहीं आपको सपोर्ट करेगा। तो जो बेसिक हर्डल्स आ सकते हैं वो हम आपको एड्रेस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो वेल प्रिपेयर्ड होके आओ और आपके लोन रिजेक्ट होने का कोई चांस ना रहे। सर, गाजियाबाद और नोएडा से सटा ये ब्रांच है, और क्या कहेंगे लोगों को, कैसे क्या संदेश देना चाहिए इस ब्रांच? ये यूपी का फिनटेक है, पहला फिनटेक जो लेंडिंग स्पेस में यूपी में आया था। पेमेंट्स के बहुत सारे थे बट लेंडिंग से वेंचर हुआ है, तो हमारा यही आइडिया रहा है कि हम पहली ब्रांच अपनी यूपी में ही खोलें। नोएडा हब है, हर तरह की, एक तरह से आर्थिक भी कह लीजिए, टेक्नोलॉजी का भी हब है। गाजियाबाद भी एक दूसरे तरह का हब है, काफी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रियों के माध्यम से और बाकी तरीकों में। तो हम पहले इन कंज्यूमर को टारगेट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी कोई भी बेसिक समस्या हो तो वो आगे हमारे ब्रांच पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं।